शकील फरमान काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे, इनसे बात कर लेते हैं। आपसे सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान को इक़्तिदार संभाले 1 माह के करीब हो गया है, तो इस वक्त आम आदमी की सूरत हाल क्या है? ये हम सबसे ज़्यादा जेन्युइनली इंटरेस्टेड इसी में है। कॉमन मैन के हालात क्या हैं और क्या सब कुछ मामूल पर आता नज़र आ रहा है आपको? जी, अफ़गानिस्तान में हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं और सरकारी और निजी स्कूल्स जो हैं वो खुले हैं और वहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुली हैं, ताहम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अभी तक नहीं खुली हुई। जो सरकारी एहलकार अपनी ड्यूटीज़ पर नहीं आ रहे थे, उनमें अहम ओहदों पर फाइज अफसरान अपनी ड्यूटीज़ उन्होंने ज्वाइन कर ली हैं। ताहम जो निचला अमला है उसको कायल किया जा रहा है कि वो आएँ और अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करें। काबीना अरकान भी अपने दफातर में बैठ रहे हैं और लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई एक बड़ा मसला है और इसी तरह जो है लोगों का कारोबार भी मुतासिर हुआ है और लोगों की तालिबान से ये उम्मीद है कि वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे उनके ये मसले हल होंगे। अमन अमान की सूरत हाल पर शहरी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका कहना यह है कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हमने देखा है काबुल में मुख्तलिफ जगह पे जो है तालिबान जो है खड़े हैं और वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, थिंग्स हैव स्टार्टेड टू नॉर्मलाइज और रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। शकील फरमान अली वाज अपडेटिंग अस फ्रॉम काबुल। अभी हम ज़रा तज्ज़िया लेते हैं, पर्टिकुलरली ये CIA के सरबराह का ताज़ा दौरा पाकिस्तान। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, अमरीका अफ़गानिस्तान से जा चुका, लेकिन ज़ाहिर है दिलचस्पी ख़त्म नहीं हो सकती है उनकी और रिजर्वेशंस भी हैं उनके। अमरीकी CIA के चीफ भारत के गए और उसके बाद फिर पाकिस्तान आए हैं। अस्करी क़यादत से बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। क्या ख़बरें आपके पास? क्या रिजर्वेशंस हैं कुछ जाहिर की जा रही हैं या जो प्रोसेस चल रहा है उस पर एतमाद का इजहार किया गया है? और हम ये भी क्या कह सकते हैं कि अमेरिका को बारहा ये बावर हो गया कि पाकिस्तान से बात किए के बगैर या पाकिस्तान को इंगेज किए बगैर कुछ नहीं हो सकता इस मामले का? अमरीकी अफ़गानिस्तान से इनखला के लिए जो जवाब पेश करते हैं वो यही है कि अब उनकी तवज्जो चीन पे रहेगी। तो चीन के तनाजुर में भी उनके लिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बदस्तूर अहम रहेंगे। और दूसरा, कई हवालों से अब भी तालिबान अमेरिका के भी मोहताज रहेंगे, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग का जो मामला है वो UN ने या अमेरिका ने अभी तक हल नहीं किया है। तो इसके बाद भी अमेरिका अफ़गानिस्तान में एक और शक्ल में इन्वॉल्व रहेगा और पाकिस्तान पे भी वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा अफ़गानिस्तान के मामलात को अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ले जाने के लिए। तो पाकिस्तान की यकीनन अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से पाकिस्तान की अहमियत भी बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की आजमाइश भी बड़ी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान वेस्ट के हस्ब मंशा किरदार अदा नहीं करता तो अमेरिका और उसके तमाम इत्तेहादी अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामी के लिए भी मलबा पाकिस्तान के कांधों पे डालेंगे और पाकिस्तान पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी दबाव डालेंगे। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान पे अगर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगती हैं तो पाकिस्तान को फिर अफ़गानिस्तान का बोझ भी उठाना पड़ेगा। इसलिए अहमियत भी पाकिस्तान की बढ़ गई है और आजमाइश भी पाकिस्तान की बढ़ गई है। अच्छा साफ़ी साहब, ये भी बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया तालिबान हुकूमत के साथ चले, लेकिन वहाँ से जिस तरह की हुकूमती टीम सामने आई है उसमें पाकिस्तान तक की कौमी हुकूमत बनाने की सिफारिश भी नहीं मानी गई। तो इस तरह तालिबान को तस्लीम करना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला नहीं बन जाएगा? जो चीज़ कुछ सेटिस्फाई अगर ना कर रही हो तो वो किस तरह मानेंगे कि जी ये बिल्कुल एक लेजिटिमेट और इंक्लूसिव हुकूमत है? तालिबान ने जिस तरह हुकूमत बनाई है और जिस तरह के अफराद उसमें शामिल किए हैं वो अपने तय तो इंक्लूसिव कहते हैं, लेकिन दुनिया उसको इंक्लूसिव मानने को तैयार नहीं है। इस हुकूमत को इस शक्ल में अमेरिका और वेस्ट की तरफ से तस्लीम करने का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अलबत्ता रूस, चीन, ईरान, वस्ती एशियाई रियासतें वो शायद इसको तस्लीम कर दें, लेकिन उनमें से भी हर एक का अपना अपना एक डिमांड लिस्ट है।
रूस का डिमांड वो वहाँ पे दाइश और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और वहाँ पे ड्रग की पैदावार से मुतालिक हैं। सेंट्रल एशियन रियासतों के अपने डिमांड्स हैं, वो भी कम व बेश रूस से मिलते जुलते हैं। अलबत्ता ताजिकिस्तान वो ताजिकों के लिए नुमाइंदगी चाहता है। चीन को इन चीज़ों से ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता कि जमहूरियत है या नहीं है, या किसकी हुकूमत है किसकी नहीं है, लेकिन वो जो वहाँ पे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM है, उसकी मौजूदगी के हवाले से उनके डिमांड है। और ईरान एक तरफ तो अपने करीबी लोगों को हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहता था जो तालिबान की सफ़ों में उनके करीब थे, और दूसरा उनका जो डिमांड है वो हज़ारा कम्युनिटी से मुतालिक है। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के मुतालबात TTP वगैरह से मुतालिक हैं। तो अगर अमेरिका और उनके मायारात पे इस हुकूमत को का पूरा उतरना तो नामुमकिन नज़र आता है, लेकिन जो पड़ोसी ममालिक और चीन रूस हैं वो शायद इनको तस्लीम कर लें, बशर्त ये कि तालिबान अब इस वक्त इन ममालिक के जो ख़दशात हैं उनको रफ़ा कर लें। अच्छा साहब, जदीद दुनिया में बड़ी अहम जिस मामले पे सबकी नज़रें हैं वो है ख़वातीन से मुताल्लिक अफ़गानिस्तान में सूरत हाल, ख़वातीन के हकूक़। तालिबान के अब तक के जो इक़दाम हैं वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि वो इस मामले में लचक दिखाने को तैयार नहीं है। तो क्या रवैया बदलने का कोई चांस है, कोई तब्दीली आ सकती है, या दुनिया को अगर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना है तो जैसे हैं जिस हाल में हैं वैसे ही मानना होगा? उनकी पिछली हुकूमत में तो ख़वातीन के तालीमी इदारे तक बंद थे। अब उन्होंने तालीम की इजाज़त दी है और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, लेकिन सिर्फ पर्दे की शर्त लगाई है और उनके लिए अलग अलग रहने की शर्त लगाई है, यानी क्लासेस के अंदर तकसीम की। और दूसरा, पिछली मरतबा जो ख़वातीन थी उनको मुकम्मल बुरक़े के बग़ैर, जो एक मखसूस अफ़गानी स्टाइल का बुरक़ा है उसके बग़ैर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अब के बार उन्होंने स्कार्फ के साथ उनको, यानी जो पर्दे का आम तस्वर है उसके मुताबिक सरगर्मियों की इजाज़त दे दी है। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट या दीगर डिपार्टमेंट में जो ख़वातीन हैं उनको भी काम करने की इजाज़त दे दी गई है। हत्ता कि मीडिया पे भी ख़वातीन को पर्दे के साथ काम की इजाज़त दे दी गई है। तो तालिबान के पिछले दौर के मुकाबले में तो अब ये बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन जो इस वक्त वेस्टर्न मायारात हैं ख़वातीन की आज़ादी से मुताल्लिक, या फिर डेवलप्ड वर्ल्ड के जो मायारात हैं, तो उस मायारात पे तो यकीनन अभी तक ख़वातीन से मुतालिक तालिबान का अप्रोच पूरा नहीं उतर रहा, और ना मुस्तक़बल करीब में वो पूरा उतर सकता है। बहुत शुक्रिया आपका साफ़ी साहब। और साफ़ी साहब के मुताबिक जो पिछली तालिबान की हुकूमत भी, उसमें तो ख़वातीन के तालीमी इदारे भी बंद थे, एज इन देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गर्ल्स गेटिंग एजुकेशन। इस मरतबा बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो वो शटल कॉक बुरके की शर्त नहीं है, सो आप बुरका पहन के और स्कार्फ लेके यू कैन डू योर थिंग्स एंड यू कैन रोम अराउंड। ऑल्सो मतलब आई एम अज्यूमिंग, वैसे किसी ने कहा नहीं है कि ख़वातीन अकेले भी अगर जाएं अपने कॉलेजेस, अपने कामों पे, बाजार में, तो अकेले भी जा सकती हैं। पहले आपको पता है ना इस पर भी पाबंदी थी। पाबंदी क्या थी? एक वो अनसेड किस्म का रूल था कि अकेले खातून नहीं हो सकती, कि साथ उसका बेटा या बाप या शौहर, भाई, कोई ना कोई महरम होना बहुत ज़रूरी।